हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का जो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझाने वाली हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। जैसे अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूँ आपसे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 इंटू 2 आपको करना है, तो वो 4 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर की बात करूँ तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा। तो ये होते हैं स्क्वायर। स्क्वायर रूट की बात करूं तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, उल्टा कर देना है। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये होते हैं स्क्वायर रूट। तो ये आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए स्क्वायर्स। अगर उससे ज़्यादा आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में और भी कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हो, वो एक्सरसाइज के साथ साथ ही आपको समझाती रहूँगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगी। इस बुक के आपके एनसीईआरटी के हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 का रखा है, चैप्टर नंबर 2 भी कर रखा है। एक सेपरेट 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से उन चैप्टर्स को कर सकते हैं। और भी चैप्टर्स आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, उनकी वीडियोस, ठीक है। चलिए, साथ के साथ जो मिड टर्म का आपका पेपर आया था ना, प्रैक्टिस पेपर DOE का, वो भी हमने कर रखा है, ठीक है। वो भी चैनल पे अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो अब क्या, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो आप 81 इंटू 81 पहले करके देखोगे मल्टीप्लाई, उसके बाद जो यूनिट डिजिट होगी वो लिखोगे। नहीं, ये बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, आपको इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, एक पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं लिख रही हूँ, बाकी सबकी फिर आप उसी तरीके से लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर है यूनिट डिजिट ऑफ 81, तो वो 1 है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो अब यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, जो इसका स्क्वायर आएगा ना, वही उसकी यूनिट डिजिट होगी। क्लियर हुआ, मतलब जो 1 का स्क्वायर है वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। एक और पार्ट कराऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ ही। जैसे 272 है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर लिखो यूनिट डिजिट ऑफ 272, तो इसकी यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है 2 है। अब 2 का स्क्वायर कर दो, जो यूनिट डिजिट होगी, स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 2 इंटू 2 करना है, 4 हो जाएगा। तो जो इसका स्क्वायर आएगा ना, वो इसकी यूनिट डिजिट होगी। तो बस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272, तो उसकी हो जाएगी 4, यहाँ पर डिजिट आएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। अब जैसे यहाँ 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 इंटू 9 81, इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो फिर इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगी। अब जैसे यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 ही तो होगा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, वही इसका स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ। सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट्स चेक करनी है। ऐसे अब यहाँ पर 4 है यूनिट डिजिट, तो इसका स्क्वायर करोगे 4 का तो 16 आएगा। तो 16 की यूनिट डिजिट कौन सी है, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो आपको यही बताना है कि इन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो सबको स्क्वायर करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट है सिर्फ उसका स्क्वायर करके देख लो, ठीक है। ऐसे यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना, तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। लिखना आपको इस तरीके से, ये मैंने आपको लिख के 2 पार्ट दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसके लास्ट वाला नंबर है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4। देन 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इसका 0 ही आएगा। देन यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 5 आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे ये सारे नंबर मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर बताओ क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पता कैसे चलेगा। परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट जो है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, उनकी जो यूनिट डिजिट है या तो 1 होती है, या फिर 4 होती है, या फिर 5 होती है, या फिर 6 होती है, या फिर 9 होती है।
ठीक है, और जीरो भी चल जाएगा, जीरो होती है, लेकिन इवन जीरो होना चाहिए। इवन मतलब या तो 2 जीरो होनी चाहिए, या 4 जीरो होनी चाहिए, या 6 जीरो होनी चाहिए, ऐसे इवन में होनी चाहिए। तो ये सारे होते हैं, अगर इनके लास्ट डिजिट ये है तो ये सब होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं होते, इनके अलावा कोई होता है। अब अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट में देखें तो 1057 है, तो इसके लास्ट में 7 है, तो इन नंबर से मैच नहीं हो रहा, नहीं होना, क्यों? क्योंकि फिर ये क्या है, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको लिखना है 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन भी देना है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो उसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती है। तो सेम आपको यही रीज़न यहाँ पर लिख देना है कि ये भी आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न सेम यही लिख देना, बिकॉज इट यूनिट डिजिट इज 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट में आपके पास 8 है, तो क्या 8 आपके पास होता है परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में? नहीं, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीज़न सेम यही लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 है, क्या 2 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में होता है? नहीं होता, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर 64,000 है, देखो जीरो तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है। अभी मैंने आपको बोला इवन में होनी चाहिए जीरो, या तो 2 जीरो, या 4, या 6, या 8, या 10 ऐसे, पर यहाँ 3 तो ये ऑड में है ना, ये जीरो, तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ 2 है, तो सेम यही वाला रीज़न यहाँ लिखा जाएगा कि ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में 0 है, लेकिन वही 3 जीरो है जैसे इसमें, तो ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीज़न में यही लिख देंगे कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर 0 है, लेकिन अब यहाँ सिंगल ज़ीरो है। अगर 2 जीरो होती तो ज़रूर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, पर 2 जीरो नहीं है, तो इसलिए ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो सारे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट सबका आपको रीजन देना था क्यों नहीं है, तो सबकी यूनिट डिजिट आपको लिखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। कह रहा है अगर हम इनका स्क्वायर करें तो किन का ऑड नंबर आएगा आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। तो फर्स्ट वाला नंबर अगर मैं ये देखूँ ऑड है ये, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी ऑड ही आएगा। ये आपके पास इवन नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी इवन ही आएगा। ये आपके पास ऑड नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी ऑड ही आएगा। ये आपके पास इवन नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी इवन आएगा। बस ये रूल याद रखना, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो इवन नंबर ही आएगा, और अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो ऑड नंबर ही आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर की जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कंप्लीट करना है आपको यहाँ पैटर्न, कुछ मिसिंग है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर 11 था तो यहाँ 121 था इसका स्क्वायर, इसके बीच में आपने एक जीरो ऐड कर ली तो इन दोनों के बीच में भी एक एक जीरो ऐड हो गई। फिर यहाँ पर 2 जीरो ऐड हो गई तो इन दोनों के बीच में भी 2 2 जीरो ऐड हो गई। फिर यहाँ 3 जीरो, 2 के बाद यहाँ पर देखो सीधा 4 जीरो आ गई हैं, 1 2 3 4, 4 आई ना, तो यहाँ भी 4 जीरो लिखो और यहाँ भी 4 जीरो लिखो। ठीक है, अब यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ भी 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 2, फिर 1 2 3 4 5 6, तो जितनी जीरोज वहाँ ऐड हुई उतनी जीरोज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। कंप्लीट हो गया पैटर्न। क्लियर? चलिए 5th पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है अगेन आपको एक पैटर्न दे रखा है और इस पैटर्न को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें दोबारा 11 का स्क्वायर 121 है, फिर इसके बीच में एक जीरो आई, इन दोनों के बीच में फिर एक एक जीरो आ गई। फिर यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर जीरो के बाद 101 आ गया है, तो फिर यहाँ पर आ गया 10 20 30, और यहाँ पर था 10 20 और ये वाला नंबर रिपीट हो गया था, है ना। अब यहाँ 30 आ गया और यही वाला नंबर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो जाएगा। फिर 3 जीरो आ गई, अब यहाँ आ जाएगा 10 20 30 40, 30 के बाद 40 आ जाएगा ना, और अब 3 से नंबर को रिपीट कर दो, 3 0 2 0 1,
तो अब देखो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 4 से ये नंबर सारे रिपीट हो गए वापसी, और अब आपको इधर वाला भरना है। तो कैसे भरोगे, ये क्या आएगा आपके पास 101 01 01 01 का स्क्वायर, क्योंकि 10 10 10 3 बार था यहाँ, 1 2 3 4 बार हो गया यहाँ। क्लियर है, सिर्फ पैटर्न को समझना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद इजीली आप भर लोगे। इनको याद मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, चलिए फिर एक और दे रखा है, कह रहे यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अगेन मिसिंग नंबर करने, तो मिसिंग नंबर में यहाँ है देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ये तो आसान था। देन यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 6 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर है। अब यहाँ कितना होगा, कैसे भरें, ध्यान से देखो, इनको इंटू कर लो, 1 इंटू 2 2 हो रहा है, 2 इंटू 3 6 हो रहा है, 3 इंटू 4 12 हो रहा है, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा यहाँ, 5 इंटू 6 30 हो गया, 6 इंटू 7 यहाँ 42 हो जाएगा। स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। अब ये वाले देखते हैं ये कैसे कंप्लीट होंगे। 3 का स्क्वायर है, फिर 7 का है, फिर 13, फिर 21, फिर 31। अब क्या आएगा, आसान है। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 3 का आ गया, एक आगे है। 6 का है तो यहाँ 7 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 21 है, यहाँ 30 है तो 31 है, यहाँ 42 है तो यहाँ 43 होगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड मत करो बट सम निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐड ना करें और सम निकालें। तो उसका यहाँ पर एक तरीका बता रखा है, वो क्या है देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास ऑड नंबर्स का सम दे रखा है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब जो एक के बाद एक ऑड नंबर होते हैं। ध्यान से देख लो तीनों पार्ट में ऐसी है। तो जब भी ऐसा है ना कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आपको क्या करना है, इन्हें काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 इंटू 5 कर दो, इन सबको प्लस करोगे तो 25 आएगा। तो देख लो बिना प्लस करे आंसर निकालना है, तो वही निकाला है। अब सेकेंड पार्ट आपको आ ही गया होगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहाँ। तो इसका मतलब क्या कह सकती हूँ मैं, ये आपके पास क्या है 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये 10 इंटू 10 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये 12 का स्क्वायर है। तो 12 इंटू 12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 144। पर ये रूल तभी लगेगा जब ये ऑड नंबर्स होंगे और वो भी एक के बाद एक वाले होंगे, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कह रहे एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। वो ये पीछे वाले ही क्वेश्चन है, इस बार कह रहा है 49 को 7 ऑड नंबर की फॉर्म में लिखो। तो लिख दो, 1 से स्टार्ट करो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर है। अब आप इन्हें प्लस करोगे तो 49 ही आएगा। सेकंड में कह रहा है 121 को एक्सप्रेस करो 11 ऑड नंबर पे, क्योंकि 121 11 का ही स्क्वायर होता है इसीलिए। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 7 तो यही हो गए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 आ जाएगा, फिर 17, फिर 19, फिर 21। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सबको प्लस करोगे तो 121 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये वाली फॉर्म दे रखी थी और ये आपको निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखे हैं और इस फॉर्म में लिखना है दोनों क्वेश्चन एक जैसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहे कि कितने नंबर्स इनके स्क्वायर के बीच में होंगे, मतलब 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो और फिर देखो उनके बीच में कितने नंबर होंगे। तो क्या आप स्क्वायर करके देखने वाले हो? नहीं, उसका एक रूल होता है, आप उसी से ही कर सकते हो। तो वो क्या रूल होता है, 12 एंड 13 आप देख लो ना, एक के बाद एक नंबर है। ऐसे 25 एंड 26 एक के बाद एक है, 99 एंड 100 एक के बाद एक है। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना तो एक आसान सा रूल होता है, वो क्या, वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, उनमें होते हैं 2n। मतलब n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स होते हैं, ये फॉर्मूला है।
अब अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2n है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर n कौन सा लेना है, तो n जो है वो छोटे वाला होगा, तो इसके बीच में 24 नंबर्स होंगे, हमेशा छोटे वाला n लोगे। सेकेंड वाले में देखूँ तो फॉर्मूला है मेरे पास 2n, तो 2 इंटू में 25 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में टोटल 50 नंबर्स हैं। थर्ड वाला देखूं तो सबसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 99 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 198। क्लियर है? तो ये था 9th क्वेश्चन। बस ये याद रखना आपको फॉर्मूला कि दो अगर एक साथ नंबर्स के बीच के स्क्वायर के नंबर्स पूछ रहे हैं कि बीच में कितने नंबर है उनके स्क्वायर के, तो 2n वाला फॉर्मूला लगा देना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। यहाँ कहीं भी डाउट लगता है इस एक्सरसाइज में तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट करके। पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपने जाने। रटना कुछ भी मत कि आप कुछ चीज़ को रट के जा रहे हो, सब चीज़ समझने की है। कहीं भी डाउट लगे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।